प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमको दान दिया। हमने गीत गाया, मतलब क्रूस पर उसने विजय पाया। मतलब क्रूस दुनिया के लिए एक निंदा का एक विषय था, परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद में क्रूस बहुत बड़ा एक आदर का विषय बना, एक बहुत बड़ा विजय का चिन्ह हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि मानव हमारे लिए क्रूस कितना महत्वपूर्ण है। अनेक विश्वासी लोग ये बात को जानना बहुत ही बड़ी बात है। आपको मालूम है, मानव अभी हमारा कितना प्रिय लोग मर गया तो वो मरा हुआ लोगों के बारे में हम लोग इतना ज़्यादा याद नहीं करता, है ना। अभी आप देखो क्यों नहीं याद करता, क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्ति नहीं, वो इतना बड़ा बात भी नहीं, है ना, इसलिए याद नहीं करता। यदि कोई बड़ा बात होता, यदि एक महान व्यक्ति होता तो भी शायद याद करता, है ना। मतलब अपना हर एक लोगों के घर में शायद हमारा डैडी मम्मी या हमारा भाई बहन या पत्नी या पति या बच्चे, ऐसे कई लोग मर गया, पर तो उसका बारे में हम लोग इतना याद नहीं करते। कभी एक आधा दिन ऐसे याद आ गया तो याद आ गया, बातों में याद आ गया तो याद आ गया, पर तो दुनिया भर में सारे उद्धार पाए लोग हर दिन याद करने वाला बात है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। इसका मतलब कि दुनिया में बहुत महान लोग भी मरा, उनका भी मृत्यु कोई याद करता है क्या? याद नहीं करता। अभी महात्मा गांधी दुनिया में बहुत बड़ा महान पुरुष था, जीते जीते महान पुरुष था, लेकिन उसका मृत्यु के बारे में कोई याद नहीं करता, है ना। क्यों? क्योंकि उसका मृत्यु इतना महत्वपूर्ण नहीं। तो दुनिया के संबंध में एक ही महत्वपूर्ण मृत्यु हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु है। इसलिए दुनिया भर में जहाँ पर भी पवित्र लोग एकत्रित होता है तो वहां पर यीशु मसीह का मृत्यु को याद करता है ना। और याद करना ये हमारा कर्तव्य भी है और प्रभु का वचन में हमें दिया हुआ एक आज्ञा भी है ना। जब भी हम प्रभु का हमेशा हमारे बीच में रहता है, हमें ज्यादा उसका बारे में याद आता है कि प्रभु ने मेरे लिए कैसा महान प्रेम किया, कैसा मुझे बचाने के लिए प्रभु का किस रीति में मृत्यु हुआ, ये बात को हम याद करता है। आज भी प्रभु गणेश हमारे बीच में है। बीच में जाने से पहले उस मृत्यु को याद दिलाने वाला कुछ शब्दों में से उसका महत्व जानना पवित्र लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस प्रभु से आकर के मंडली को देने के समय में वहां पर बताया हुआ एक एक शब्द बहुत अनमोल है, लेकिन उसमें से एक शब्द लेकर के कुछ बातें हम याद करेंगे। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय का 26 अध्याय। क्योंकि अब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वहाँ न आए प्रचार करते हो। देखा, जब ये वेश में अब शामिल होता है तो ये एक प्रचार है। सब लोग खड़ा होकर के शब्दों में प्रचार नहीं किया, और जो अपने कृतियों के द्वारा ये बात का प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह की बलिदान पर मैं विश्वास करके मैंने उद्धार पाया। ये एक संदेश है, ये सबके लिए नहीं मेष, ये मेष उनके लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास किया और पाप क्षमा पाया, उनके लिए है। तो इसलिए पाप क्षमा पाया हुआ हर एक लोग जब भी मेष में शामिल होता है तो उसका मृत्यु को उसको बताए से याद आता है। तो प्रियो, ये मृत्यु हमारे लिए, इस मृत्यु का सच्चा अर्थ क्या है बहुत लोग नहीं जानता। ये मृत्यु का अर्थ, यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ आपको सबको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह उसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप नहीं जानता, उसने पाप नहीं किया। मृत्यु क्या है? मृत्यु पाप का मजदूरी है ना। रोमियो 6:23 में लिखा है 12 भाग में, पाप का मजदूरी मृत्यु है। देखिए, पाप का मजदूरी है मृत्यु, और जो यीशु मसीह पाप नहीं किया तो फिर क्यों मृत्यु उड़ाया? इसका मतलब इसके पीछे कुछ भेद है। यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं था, परंतु यीशु मसीह क्यों मरा? प्रियो, हमें मृत्यु से बचाने के लिए, हमारे जीवन में मृत्यु को हमारे से दूर करने के लिए, है ना। हमको मृत्यु का कारण बना हुआ पाप से छुड़ाने के लिए
प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु सहना पड़ा। तो इसका मतलब यीशु मसीह की मृत्यु की अर्थ जानना उधार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो मैं कहां तक यीशु मसीह का उस मृत्यु को जान पाता है, ये जानकारी लेना हमारे लिए बहुत अनिवार्य बात है। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्यों था, पहली बात है इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय उसका 11-12 वचन। इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 11-12 वचन। याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसके बाद यीशु मसीह के बलि किसके लिए था? पाप परिहार के लिए था, पापों को दूर करने के लिए था। बहुत बड़ी बात है। प्रयोग माने पुराने नियम में मनुष्य का पाप से छुटकारा के लिए या पूरा इस्राएल की पाप के छुटकारे के लिए खास करके साल में एक बार महायाजक एक मेमने को ला करके मतलब उसके ऊपर अपन मतलब पाप सारे इस्राएल का पाप मतलब उसमें लगा करके उसको मारते थे, है ना। तो उन लोगों को ये बात तो बहुत सरल रूप में समझ में आता है। तो हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, पाप की सजा से छुड़ाने के लिए, है ना, पाप के स्वभाव से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान था। आज जो भी ये बलिदान पर विश्वास करता है उसको और एक बलि करने की जरूरत नहीं। उसी 10 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि यह अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मतलब इस दुनिया में कोई भी भेड़ बकरियों की लहू हमें पाप से वास्तव में छुटकारा नहीं देता, लेकिन हमारे लिए पाप से छुटकारा देने वाला एकमात्र लहू वो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू है। उस लहू में ये सामर्थ्य है। प्रयोग उसका 10 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला फिर कभी दोषी करके ठहर नहीं सकता। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमें अपने पापों से छुड़ा करके हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए इतना ही नहीं, हमें एक निर्दोष अनुभव में ये मतलब पवित्र प्रभु यीशु मसीह की लहू को कार्य करता है। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ छुटकारा बहुत श्रेष्ठ है। उसके 18 वचन भी पढ़ना, 10 का 18। और जब इसकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मतलब आगे को और किसी प्रकार का कोई पाप का बलिदान करने का जरूरत नहीं। मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति उस विश्वास के द्वारा हमेशा के लिए पाप से छूट गया या पाप की सजा से बच गया। कितना बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर का एक मेमना हमारे लिए वध हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देख करके गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 29 वचन में यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 29 वचन। देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, जगत का पाप उड़ा ले जाता है। प्रियो एक बात जानना, है ना, ये दुनिया में और ऐसी प्रकार किसी के बारे में कहा नहीं गया, परंतु हम सारे मानव का पाप के सजा को अपने ऊपर लेकर के हमें बचाने के लिए मरा हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। चरित्र में ऐसा कोई और संभव नहीं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु हम सारे पापियों का पाप से हमें छुड़ाने के लिए था, पाप से हमें मुक्त करने के लिए था। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मतलब यीशु मसीह ही हमें मुक्ति दे सकता है। ये बात प्रभु ने यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 34 वचन में यहूदियों को कहते हुए बोला, जो पाप करता है वो पाप का दास है या गुलाम है ना। मतलब यूहन्ना 8 अध्याय का 34 वचन। लेकिन बोल यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। देखा, वो पाप का गुलाम है। इस गुलामी से हमें कौन आजाद कर सकता?
प्रयोग ये दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है, वो प्रभु ने खुद उसका 36 वचन में कहा, 8 का 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इतना बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मतलब उद्धार पाए वो लोग, पाप क्षमा पाए वो लोग पाप से पूर्ण रूप में स्वतंत्र है, छुटकारा पाया है, या प्रभु ने उसको आजाद किया है। कितना बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोग मतलब ये जानना चाहिए कि मैं कौन है, मैं एक उद्धार पाया हुआ है ना एक व्यक्ति है। प्रभु ने मुझे मतलब उस पाप की गुलामी से आजाद किया है। अभी मुझे उस आजादी में बना रहना मेरा कर्तव्य है। वापस दुनिया की रीति में जी करके वापस पाप का गुलाम ना बने, क्योंकि जब तक हम ये दुनिया में है, जब तक ये शरीर में है, पाप होने का खतरा रहता है। देखिए प्रभु चाहता है हम वापस वो गुलामी में ना जाए। इसलिए जब गलातियों का पत्री में पौलुस कहता है, गलातियों 5 अध्याय का 1 वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। ये स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें वापस ऐसा कोई बातों में क्या करके दोषी हो सकता है ना। ऐसा कई बातों में आज भी कई लोग जाने अनजाने अपना गलती को ना समझ करके धोखा खाता है अपने जीवन में। प्रभु में आने के बाद में हमेशा हमें परखना चाहिए वे प्रभु में बना रह पाता है कि नहीं, क्योंकि पत्रोस इसका बारे में दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय का 19 वचन में एक चेतावनी, उसकी आखिरी भाग में एक चेतावनी देता है। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है, जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन देखा, उसका दास बन गया। बोलने का मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने जिसको भी पाप क्षमा दिया था, उनसे प्रभु ने एक ही बात कहा कि आगे को पाप ना करे, आगे को पाप ना करे। और तो आज भी बहुत से लोग जाने अनजाने मतलब कई प्रकार का पाप का वो गुणा बन जाता। प्रयोग ऐसे कोई भी बात मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को परखना बहुत जरूरी बात है। प्रभु पसंद ना करने वाला कोई भी बात मेरे जीवन में है क्या? कहीं को जो बात करने के बाद में वो लोग अशांति में डूब जाता है, तभी भी परखता नहीं मेरे जीवन में अशांति क्यों, क्योंकि जब भी पाप आता है वहां पर शांति टूट जाता, प्रभु के साथ का सच्चा नाता वो मतलब टूट जाता। लेकिन लोग परखता नहीं मैं आज भी वास्तव में प्रभु में है क्या, है ना। मतलब प्रभु की आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला अनुभव मेरा है क्या, ये बात को परखता नहीं। कलवरी सूली की मृत्यु पहली बात हमारा पाप से हमें छुड़ाया, या पाप के भयानक सजा से हमें छुड़ाया। ये बात है सूली का सबसे पहले हम जानना चाहिए वो बात, सूली का वो सच्चा। दूसरा बात क्या है, जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 2 वचन, मतलब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 2 वचन, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारा पाप का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। देखा, सारे जगत के पापों का। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, मतलब प्रभु यीशु मसीह आदमी पीढ़ी का सारे लोगों का पाप का प्रायश्चित है ना। बहुत गंभीर बात है, गंभीर शब्द है, पवित्र लोग ये बात को जानता है। कई बार आपने सुना है प्रायश्चित शब्द का अर्थ क्या है ना। हम लोगों का, अनेक लोगों का पाप के कारण परमेश्वर से नाता टूट गया था, हम प्रभु से दूर हो गया था, तो प्रायश्चित के द्वारा प्रभु ने क्या किया, मतलब परमेश्वर की संगति में हमें वापस ला करके मेल कराया। प्रायश्चित करने का अर्थ या प्रायश्चित किया हुआ व्यक्ति हमें क्या किया, वापस जैसे थे पहले जो संबंध में प्रभु के साथ था वो संबंध में हमको जोड़ दिया, जिसको बोलता है प्रायश्चित। यो कितना अनमोल बात है। आज जो भी व्यक्ति प्रभु के सुसमाचार सुना, पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की इस प्रायश्चित की बलिदान, ये सच्चाई पर जब विश्वास किया, प्रभु उस व्यक्ति को पिता के साथ मतलब क्या किया, संगति में लाया, संगति में लाया। बहुत बड़ी बात है। मतलब या दूसरा प्रकार ये भी समझ सकता है कि उस प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति ने हमारा पाप की सजा चुकाया या उस पाप की दाम चुकाया। ये बहुत बड़ी बात, हमारा पाप की दाम चुकाया। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। बार बार ये शब्द बाइबल में आता है
जब मतलब वही पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। प्रेम इसमें नहीं कि हाँ। हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए देखा, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा, किस लिए भेजा? हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए पुत्र को भेजा। होने का अर्थ उस पुत्र हमें पिता के संबंध में वापस लाए। देखा, इतना बड़ी बात है प्रिय, प्रभु ने कैसे हमें प्रेम करके हमें वापस उस संगति में लाने के लिए पिता ने अपना पुत्र को भेजा और उसको हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया। होने का अर्थ पुत्र ने हमारा पाप की उस हमारा दाम चुकाने के लिए तैयार हो गया। दाम चुकाने के लिए तैयार हो गया बोलेगा तो मरने के लिए तैयार हो गया। पुत्र मरने के लिए तैयार नहीं होता और मृत्यु अगर नहीं मरता क्या होता है? वो हम में से एक भी कभी हमारे प्रभु के निकट नहीं आ सकता था और आशा वाला जीवन नहीं बिता सकता था। ये शांति का अनुभव कभी नहीं ले सकता था, स्वर्गीय आनंद का स्वाद नहीं चख सकता था। हमारी अवस्था क्या रहता प्रिय? सबना बाग में प्रभु यीशु मसीह ने हे पिता हो सके तो हो सकता था, लेकिन पिता वहां पर चुप रहा, क्योंकि पुत्र ने बोला था हे पिता मैं तेरे इच्छा पूरा करने के लिए मैं आ रहा हूं। फिर पिता की इच्छा है हमारे लिए यीशु मसीह मरे। प्रियो, कितना अनमोल बात है, कितना बड़ी बात है। वहां पर पिता चुप रहा। पिता कभी भी पुत्र की प्रार्थना को कभी इनकार नहीं करता। हो सके तो ये प्यारा मुझसे हटा दे। वहां पर प्रार्थना रुक गया तो होता, वक्त हट जाता था, लेकिन वो प्रार्थना वहां पर नहीं रुका। कोमा है मारे रुका नहीं, आगे है। वो बोलता है तो भी मेरे इच्छा नहीं तेरी इच्छा। ओह, कितना अनमोल बात है प्रियो। ये तो सच्चा मसीह जीवन है। हमेशा मसीह को जीना प्रियो। हम लोग अपने जीवन में हर वक्त में प्रभु का इच्छा को पहचानना बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु में आने के बाद में भी प्रभु की इच्छा जानने के लिए, उस इच्छा पर चलने के लिए, प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए जरूर दाम चुकाना पड़ता है, लेकिन लोग दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं। लोगों को प्रभु में विश्वास किया तो उनको लगता है कि अभी फूलों के ऊपर चलना है, हमारे पाँव में कभी कांटा नहीं लगेगा, कहीं पत्थर नहीं लगेगा, कोई विरोध नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। ऐसा ही क्या? नहीं, ये तो किसी ने आपको गलत समझाया। ऐसा नहीं प्रिय, हमें कांटों की राहों पर चलना है ना। इतना भी है, हमें प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार से बाहर जाने वाला किसी प्रकार की मोह की हमारा बातों में नहीं फंसना प्रिय, है ना। इतना बड़ी बात है, यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 25 रोमियो उसका 3रा अध्याय का परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। देखा, उसकी लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखिए, विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखो, बहुत अनमोल बात है ना। एक पापी आज मतलब पाप में मरता है तो सिर्फ एक ही कारण है, क्या है? प्रभु यीशु मसीह की उस बलिदान पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, आज दुनिया में रहने वाला एक भी पापी को नरक जाने की जरूरत नहीं, और एक भी पापी नरक में जाना नहीं चाहिए। ये प्रभु की इच्छा भी है, क्योंकि सबका उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। सारे देश, सारे जाति, सारे भाषा, सारे प्रकार का सारे लोगों के लिए, आदमीय पीढ़ी जो भी जन्म होता सबके लिए। लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? जो विश्वास करे ना। आज भी प्रभु का सच्चाई पर विश्वास ना करते हुए शैतान का झूठ पर लोग विश्वास करके अपने आप को धोखा दे रहा है। कितना दुखदायक बात है, कितना वेदनाजनक बात है। हमें बात को जानना है, जिसको विश्वास करने के लिए मौका मिला वो कितना धन्य लोग है ना। इब्रानियों के पत्री में भी उसका 7 अध्याय उसका इब्रानियों 2रा अध्याय के 17 इब्रानियों
दूसरा अध्याय का 17। इस कारण उसको चाहिए था हाँ। कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, हाँ। जिससे वह उन बातों में हाँ। जो परमेश्वर से संबंध रखती है हाँ। एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, हाँ। ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखा, लोगों की पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य बनकर आकर के हमारा बलहीनताओं को सारे बात चक करके जान करके हमारे लिए एक कुर्बान किया। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। प्रभु स्वर्ग में बैठ करके ऑर्डर नहीं दिया, ये सब हमारे समान मनुष्य बन करके है ना, ये शरीर में आकर के हमारे लिए हमने किया हुआ हर एक प्रकार का पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। कितना गंभीर बात है और हमारे लिए वो प्रायश्चित ठहरा। बोला आगामी पीढ़ी में एक भी नष्ट नहीं होना, उसके लिए मरने के लिए मैं तैयार हूं। देखा है, यदि प्रभु यीशु मसीह है ना उस समय में मुझको और आपको देखा और बोला मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तेरे लिए मर रहा हूं, मैं तेरे लिए मर रहा हूं। प्रियो, ये वाणी हम लोग आत्मा में ये स्वर्गीय दर्शन हमेशा देखना चाहिए, है ना, ये देखना चाहिए। यीशु मसीह मुझे पापी के लिए मरा ना, फिर वो प्रेम में रह करके हमें जीवन बिताना है। ये छोटा सा जीवन उस प्रेम में रह करके प्रभु का महिमा करके जीने के लिए प्रभु ने दिया। पर तो कितने लोगों ने ये सच्चाई पर विश्वास किया। तीसरी बात, मानव प्रभु यीशु मसीह का ये मृत्यु, उसका अर्थ ये बताता है रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय का 10 वचन। रोमियो उसका 5 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में हाँ। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हाँ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। देखा, ये मृत्यु के द्वारा क्या हुआ? हमारा मेल हुआ, हमारा मेल हुआ। आपको मालूम है, जब पाप किया हुआ मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया, परमेश्वर का वैरी बन गया। अभी प्रभु के साथ मेल कराने वाला कोई नहीं। देखा, इतना भयंकर अवस्था है प्रियो। हमें मेल कराने के लिए एक मध्यस्थ चाहिए, है ना। दुनिया में आज मतलब मसीह धर्म में भी बहुत मध्यस्थ है, और तो कोई भी मध्यस्थ में प्रभु से मेल करा सकेंगे नहीं। और वचन के अनुसार कई मध्यस्थ नहीं, एक ही मध्यस्थ है। 2 मध्यस्थ भी नहीं, एक ही मध्यस्थ है ना। वो मध्यस्थ का बारे में 12 तिमोथी दूसरा अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा है। 12 तिमोथी दूसरा अध्याय का 5 और 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हाँ। बीच में भी हाँ। एक ही बिचवाई है, हाँ। अर्थात मसीह यीशु हाँ। जो मनुष्य है। हाँ, देखा, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, जिसने अपने आप को हाँ। सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। देखा, जिसने अपने आप को सबकी छुटकारे का दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी। देखो, बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमें हमारे पिता से मेल कराने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। उन्होंने हमारे लिए मृत्यु सहा है। वो एकमात्र मध्यस्थ है। वो पवित्र परमेश्वर को और पापी इंसान को दोनों के बीच में आकर के हमें आपस में हाथ जोड़ता है। इतना बड़ी बात है ना। मध्यस्थ हमेशा दोनों विभाग के लिए तुल्य होना चाहिए। तो ऐसा एकमात्र व्यक्ति है दुनिया में, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वो परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर का तुल्य है, और वो मनुष्य बना इसलिए मनुष्य का तुल्य है। देखा, इसलिए सब लोग मानने लायक की बात है ना। अगर वो परमेश्वर नहीं होता तो परमेश्वर उस व्यक्ति की मध्यस्थता नहीं मानता, क्योंकि वो परमेश्वर का तुल्य होना चाहिए। अभी मानो पाकिस्तान और इंडिया का कोई लड़ाई हुआ है, उस समय में श्रीलंका बोलता है मैं मध्यस्थ बनता हूँ। कोई मानेगा? नहीं मानेगा। श्रीलंका क्या चीज है? मतलब नेपाल बोलेगा नहीं मैं मध्यस्थ बनता हूँ, होगा क्या? नहीं, हो तो एक छोटा देश है। परंतु रशिया बोले या अमेरिका बोले, हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा मानने वाला बात, ऐसे बात है। अभी हमारे लिए ये दुनिया में मध्यस्थ और कोई नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वो परमेश्वर का तुल्य है और वो हमारा भी तुल्य बना, हमारे लिए वो मनुष्य बना। ये जानकारी कितना श्रेष्ठ बात है ना।
तो यीशु मसीह की उस मध्यस्थता में मतलब हमें मेल हुआ। कोलोसियों का पत्री उस मेल कराने के लिए प्रभु ने किया हुआ बात है मृत्यु, उसका 12 अध्याय का 21-22 हो जाए। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, देखा, शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रिय, बहुत बड़ा दाम चुकाया। ये मेल करके शब्द सुनेगा तो बहुत हल्का लगता है, लेकिन ये हल्का बात है क्या? नहीं नहीं प्रिय, यीशु मसीह ने उस मेल करवाने के लिए अपना देह में हमारे सबका पाप का सजा लिया। बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। अपने को पिता से मेल कराया। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास किया उनको पिता के साथ यीशु मसीह ने मेल कराया। ये बहुत अनमोल बात है। तो यीशु मसीह की मृत्यु, उसका अर्थ है हमें मेल कराया, प्रभु ने हमें मेल कराया। मतलब पहली बात पाप का मतलब छुटकारा के लिए था, दूसरी बात उसका प्रायश्चित था, बोलेगा तो उसका दाम चुकाने के लिए था। मृत्यु का अर्थ दाम चुकाया। तीसरा बात है मेल कराया। चौथी बात क्या है? हमारे छुटकारा का दाम चुकाना था। छुटकारा पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 18-19 हो जाए। पहला पत्रोस 1 अध्याय का 18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, देखो, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा प्रियो, हमारा छुटकारा का दाम बहुत बड़ा था। ये कभी भी मनुष्य हासिल नहीं कर सकता था, इतना बड़ा दाम। आप देखो प्रियो, सारी दुनिया का सारा लोग मिलकर के भी एक व्यक्ति को छुटकारा का दाम चुकाने के लिए अगर कोशिश करे तो भी असंभव था। क्योंकि भजन में आपको सबको मालूम है, 49 भजन संगीता का 7 से 9 तक का भजन में क्लियर लिखा है। 49 भजन संगीता उसका 7 से 9 तक का भजन। उनमें से कोई अपने भाई को किसी बात की छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की चुनौती भारी है। उनका प्राण की चुनौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखा, अंत तक कभी न चुका सकेगा। बोलेगा तो मनुष्य मानव जाति वो कितना भी सामर्थ्य क्यों ना बने तो भी वो लोग अपने आप को नहीं छुड़ा सकता या एक दूसरे को नहीं छुटकारा दे सकता, चुनौती का दाम नहीं चुका सकता। और तो हमारे यीशु मसीह ने दिया प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कालवरी सूली की मृत्यु के द्वारा हमारा छुटकारा पूर्ण रूप में दिया और हमेशा का छुटकारा प्राप्त करके हमें दिया। अभी हमारा ये छुटकारा नष्ट होगा ऐसा कोई सोचने की जरूरत है नहीं। इब्रानियों का पत्री में एक सुंदर ऐसा वचन है, इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 11-12 वचन। इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 11-12 वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े प्रसिद्ध तंबू में होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं वरन बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हमें मिला हुआ छुटकारा कैसा है? अनंत छुटकारा। बोलेगा तो कभी भी नष्ट ना होने वाला छुटकारा। ये कितना बड़ी बात है। अनंत छुटकारा प्राप्त करके हमें दिया, हमें अनंत छुटकारा दिया, है ना। इसको मैंने यीशु मसीह की मृत्यु किस लिए था? हमें उसका अर्थ है हमें अनंत छुटकारा प्रभु ने दे दिया। वो उस मृत्यु पर विश्वास करने से वो व्यक्ति को कितना बड़ा लाभ होता है प्रियो। आखिर और एक बात भी मैं आपको याद रहना चाहता हूँ, हमारा उस मृत्यु का अर्थ में वो क्या था मालूम है कि हमारे लिए यीशु मसीह मतलब दाम बनने के लिए या दाम चुकाने के लिए आया, दाम चुकाने के लिए आया, है ना। मत्ती की सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 28 हो जाए। मत्ती उसका 20 अध्याय का 28 हो जाए। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। माने यीशु मसीह की मृत्यु के अर्थ क्या है? वो बहुतों की छुड़ौती के लिए था, बहुतों की छुड़ौती के लिए था। ये कितना अनमोल बात है।
प्रभु ने हमारा छुड़ौती के लिए दाम चुकाया। अभी मेरे लिए कौन मेरा छुड़ौती के लिए दाम चुकाएगा करके हमें सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो उसने वो दाम दे चुका है ना। ये कितना तसल्ली की बात है। वही बात मरकुस 10 अध्याय का 45 वचन में भी हमसे ही पढ़ता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, अपना प्राण दिया है ना। बहुत ही अनमोल बात है। जब भी हम में जब हाथ बढ़ाता है तो हर एक पवित्र लोग ये बात को समझना चाहिए कि प्रभु की मृत्यु वास्तव में मेरे लिए क्या बना है ना। उस मृत्यु को याद करते बिना एक व्यक्ति एक सच्चा मानव प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा। रोज हमें वो मृत्यु को याद करना है। मैं हमेशा आप लोगों को याद दिलाता है, रोज सवेरे उठते ही हमें गेत्सेमनी से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक का प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सफर किया उसको याद करना हर एक पवित्र लोगों का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। ये बात को शायद आज इस पुनरुत्थान के दिन में हमें हमारे प्रभु में भी शामिल होना है। तभी भी कई लोगों ने ये बात को ध्यान करके तैयार करके नहीं आया होगा। वो एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि ये प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात है और वचन की बात को हमें डरते कांपते हुए मानना चाहिए। और हम नहीं मानता तो वो बात प्रभु को भूलने वाली एक बात है। वो बात प्रभु का ज्ञान से बाहर जाने वाला बात है ना। प्रभु का भय मानना ये ज्ञान का शुरुआत है। प्रभु का भय नहीं मानता है तो उसको मतलब वो ज्ञान उसमें नहीं है। प्रभु चाहने वाला वो ज्ञान वो व्यक्ति में नहीं। इतना अद्भुत बात है। प्रभु का भय मानना या प्रभु का भक्ति, जब कई परिभाषा में कोई नीति वचन 12 अध्याय का 7 वचन में कोई जगह पर भक्ति लिखा, कई जगह पर भय लिखा। प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। देखा, हाँ, बुद्धि और शिक्षा मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ लोग तुझे जानता है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग वास्तव में प्रभु का भय नहीं मानता, जो लोग सच में प्रभु का भक्ति नहीं करता, वो लोग मूढ़ लोग है बोलते। वो लोग ज्ञानी लोग हैं। स्वर्ग का दृष्टि में वो ज्ञानी नहीं। शायद दुनिया की रीति में बहुत ज्ञान होगा, बहुत PhD पाया होगा, है ना, कई डॉक्टरेट होगा, लेकिन प्रभु का दृष्टि में वो मतलब मूर्ख है ना। प्रभु का वचन पर विश्वास तक नहीं करने वाला बात, प्रभु का एक एक वचन के सामने डरते कांपते हुए उसको अमल करने वाला बात कितना बड़ी बात है। अपने जीवन में परखना है। आज वास्तव में जब हम प्रभु मनुष्य में शामिल होने के लिए जब आया तो मैंने प्रभु यीशु मसीह का मेरे लिए मुझे प्रेम करके मेरे लिए आखिरी बूंद लहू तक बहाया हुआ वो प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु का अर्थ मैंने अभी तक जाना है क्या? इन बातों को जानना चाहिए। आपको मालूम है अज्ञानता पाप का मादा है। हमें जानना चाहिए, वो बात जानना चाहिए, उसके अनुसार हमें जीना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है उसको मसीह जीवन नहीं करता। इसलिए हर एक पवित्र लोग अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को जांचो। आज मानव मेरे लिए जीवन दिया हुआ, मुझे प्रेम करके स्वर्गीय महिमा छोड़ करके दुनिया में आकर के आखिरी बूंद लहू तक मेरे लिए बहाया हुआ प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया क्या? मैंने वास्तव में मेरा पाप क्षमा पाया है क्या? आज प्रभु के साथ मेल खा करके एक पवित्र जीवन में बिताता है क्या? ये बात को हमें परखना है। प्रभु के साथ का आज हमारा संगति कैसा है? प्रभु मुझे एक जय के उल्सव के साथ प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं? ये बात को हमें परखना है। हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, पवित्र आत्मा से गवाही पा करके योगी रीति में शामिल होना। यदि किसी को भी ये अवसर नहीं मिला, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करके पाप क्षमा नहीं पाया, तो आज भी प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु आज आपको प्रभु बचाना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है, आपको आपका नाम जीवन का किताब में लिखना चाहता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की इस मृत्यु को मेरे लिए, मेरे प्रायश्चित के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे पिता के साथ मेल कराने के लिए, मेरा पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु मेरे लिए मरा, ये बात आप अंगीकार करोगे? आप विश्वास करोगे? निश्चय ये अनुभव आपको मिल जाएगा। आपके दिल में बहुत बड़ा तसल्ली मिलेगा।
बड़ा आनंद मिलेगा। आप क्षमा पाया व्यक्ति इतना आनंद और मगन होगा, स्वर्गीय आनंद से भर जाएगा। तो कोई भी आप भावी होकर के आगे ना चलना, आप क्षमा पा करके, उद्धार का अनुभव पाकर, नया जन्म पाकर, प्रभु की आत्मा पाकर, प्रभु से मेल खा करके, प्रभु के संग या प्रभु के द्वारा चलाया जाने वाला जीवन बिताकर प्रभु का महिमा करने के लिए तो ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।